सो द थर्ड किडनी की बात कर रहे हैं, स्किन की बात कर रहे हैं। देखिए किडनी हमारे हार्ट की तरह अंदर छुपा हुआ है, उस तक पीछे से आगे से एक्सेस करना नामुमकिन है। लेकिन एक किडनी हमारे बॉडी के ऊपर भी है, स्किन जिसे बोलते हैं। किडनी के करीब 24 लाख नेफ्रॉन्स हैं लगभग। हमारे जो पोर्स है बॉडी में वो करीब 25 लाख है। किडनी एक दिन में लगभग 10 लीटर पेशाब क्रिएट कर सकती है मैक्सिमम। जो पसीना निकल सकता है स्किन से वो लगभग 12 लीटर होता है। तो जो पेशाब को अगर बायोकेमिकल लैब में टेस्ट करेंगे तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको स्वेट यानी कि आपके पसीने के आसपास ही कहीं मिलेगा। तो आपका जो स्किन है वो आपकी थर्ड किडनी है। इस बात को आप समझ लेंगे तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काम आसान हो जाएगा। स्किन के अपने डॉक्टर होते हैं, स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजी, जो कि सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ एमंग ऑल द प्रोफेशन सबसे फ्रॉड वाला प्रोफेशन है स्किन का डॉक्टर। कैसे? अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइट मारा, राइट? अब मैं आपको बोलता हूँ कि वो लाइट निकाल के दिखाओ। आप क्या करते हैं, जहाँ पे लाइट है वहाँ जाते हैं, वहाँ रबर लगाते हैं, वहाँ पेंट करते हैं, वहाँ पे कुछ काटते हैं, वहाँ पे कुछ छाटते हैं, जो भी करते हैं वहाँ पे करते हैं, राइट? तो जब तक आप वहाँ पे करते रहेंगे क्या कोई दिन आएगा तो वो ये लाइट चली जाएगी वहाँ से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोर्स देखना पड़ेगा। ये टू फाइंड व्हाट इज सोर्स। जो सोर्स ही है, सोर्स को मैंने हटा दिया तो वहाँ से वो लाइट चली गई, राइट? तो स्किन में जो भी कुछ दिखता है तो वो स्किन में अगर हम अटैक करेंगे, वहाँ पे लोशन लगाएंगे, वहाँ पे क्रीम लगाएंगे, वहाँ पे अगर इलाज करेंगे, वो ऐसा लगेगा उसे कि इलाज होने वाला है, ठीक होने वाला है, लेकिन वो दिन आएगा नहीं कभी जब वो ठीक हो जाएगा। तो जब भी कोई स्किन को टारगेट करता है, स्किन में लोशन लगाता है, क्रीम लगाता है ठीक करने के लिए, समझ लीजिए ये वही वाला एग्जांपल है जो ये कि कोई सोचे कि मैं उधर जाके कुछ करूंगा तो ये छुप जाएगा, ढक जाएगा, वो दिन कभी आने नहीं वाला। सो स्किन में जो भी चीज रिफ्लेक्ट करती है दैट इज अंदर जो चल रहा है उसी का एक रिफ्लेक्शन बाहर स्किन में होता है। इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। इस बात को अगर समझ लें स्किन इज द थर्ड किडनी तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान होने लगेंगी। उसका एक उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए ये हमारे कैंप में आई थी मेरठ में, 3 दिन का हमारा कैंप, अगला कैंप कल से है, 3 दिन के लिए आई थी एंड दैट वाज इन द मंथ ऑफ जून में। स्नेहा नाम है इस बच्चे का और आप स्किन देख रहे हैं यहाँ पे जितना खराब दिख रहा है इससे कई गुना ज्यादा खराब था अगर वो फिजिकली सामने देखेंगे। और ऐसे में जाहिर सी बात है दुनिया के देश के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल जितने करके सारे इलाज करते हुए अपनी हालत और खराब करते हुए इस 3 दिन कैंप में वो आई थी। ये फोटो इसी महीने की है और अब स्किन देखिए बच्चे का बिल्कुल ही क्लियर है, राइट? तो क्योंकि इसकी पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट और ये इन पर्सन भी कोई अगर सोचता है कि ये कांटेक्ट करना चाहे तो इट इज पॉसिबल। तो हमने स्किन का इलाज किया ही नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो स्किन का इलाज करना ही नहीं, जो ऊपर दिख रहा है वो तो वहाँ जो दिख रहा था वही वाली बात है। हमें इंटरनल इलाज करना है। हमने इंटरनली वही किया जो आपने पंचकर्मा में सीखा, जो DIT डाइट है, हमारा जो हार्मोन रिवर्सन है, तो हमने इंटरनल इसको ठीक करने की कोशिश की। जब इंटरनल ठीक किया धीरे धीरे उसके बाहर इनका स्किन में वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ। अभी जो बाल एज ए स्टाइल इसने अपने आप ही डिसाइड किया बाल सारे मनवाने के, अदरवाइज बाल का कोई कनेक्शन नहीं इससे, स्किन का कनेक्शन जिसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो इम्पॉसिबल प्रॉब्लम दिख रही थी, अगर ये जिंदगी भर इस लाइट की तरह टारगेट वहीं रखती, सारे बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाती, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला था जब वो ठीक हो जाती। लेकिन हमने अपना टारगेट चेंज कर दिया, हमने इंटरनली उसको ठीक किया। इंटरनली जो क्लींस किया 3 दिन में नहीं हुआ वो ठीक, लेकिन हाँ 3-4 महीने में जरूर ठीक हो गया। लेकिन 3 दिन में एक सफर शुरू हो गया। 3 दिन के जो कैंप में वो आई और जब आते हैं लोग तो हम ये समझाते हैं कि किस तरह से ठीक होगा और किस तरह से ठीक नहीं होगा ताकि गलती ना रहे। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कि ये जो बोल रहे हैं वही अपना लेते हैं और एलोपैथी हॉस्पिटल में जो बोल रहे हैं वो भी ले लेते हैं। तो वो एक बहुत ही खतरनाक डिसीजन होता है। एलोपैथी हॉस्पिटल जो बोल रहे हैं उसका उल्टा ही करना होता है, वो तो बिल्कुल नहीं करना होता। बल्कि आप वहाँ जाएंगे तो कुछ नुकसान ही होगा। इसके हमने कई सारे एग्जाम्पल आपको टाइम टू टाइम देते आए हैं। तो खैर यहाँ मैंने बात किया कि द थर्ड किडनी दैट इज स्किन। स्किन एक रास्ता है जिसके माध्यम से जो भी चीज बॉडी डिस्कार्ड नहीं कर पा रही है वो चीज स्किन के रास्ते से बॉडी डिस्कार्ड करना शुरू करती है।
जब स्किन के ऊपर भी लोड ज्यादा आने लगता है तो स्किन जब संभाल नहीं पाता है उसको, तब जाके स्किन में इस तरह की चीजें आने लगती हैं। तो इट लुक्स टू बी अपियर्स टू बी स्किन डिजीज, बट इट इज नॉट ए स्किन डिजीज। स्किन में जितना बोझ है उससे ज्यादा उसको संभालने दिया गया तो स्किन भी ब्रेकडाउन के कगार पे आ गई। ये छोटी सी बात अगर आप समझ लें तो बहुत बड़ी दिखने वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से लगभग फ्री में भी सॉल्व हो सकती है, राइट। तो ये उसका उदाहरण है। किसी भी चीज को आप कितना भी कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं। इसका एक एग्जांपल और भी देता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये है उषा रानी, और इंटरेस्टिंगली उषा रानी की यहाँ पे आई भी हुई है, आई है यहाँ पे, हाँ प्लीज आ जाए। उनकी कहानी अगर आप 2 महीने पहले लेते तो इनके नाक में फीडिंग पाइप डाल दिया था, राइट। नाक से खाना खाने के लिए बोला था, नाक से खाती थी ना विदिका, आप भी हो। और विदिका जो कि ह्यूज प्रीमियर जिन्होंने शुरू की, इनकी अपनी कहानी उस पर भी हम आएंगे। पहले उषा रानी जी की कहानी पे आते हैं। तो आपके सामने है 10 कीमोसाइकिल हुए और उसके बाद इनकी वीकनेस और मुंह से खाने की क्षमता वो सब खत्म हो गया, और ऐसी स्थिति में नाक से नाक से खाना, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग के थ्रू, दैट वाज सिचुएशन। तो याद रखिए कि किसी भी चीज को अगर बहुत मुश्किल करना हो तो जो बॉडी का जो नेचर है, बॉडी का जो तरीका काम करने का, उसको बिगाड़ दो। फिर बोल दो देखो आपकी बीमारी कितनी ज्यादा है, राइट। तो वही इनके साथ हो रहा था। जब भी किसी के मुंह की जगह किसी और जगह से अगर खाना जा रहा हो तो वो इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज नाक सांस लेने के लिए बना है, मुंह खाने के लिए बना है। ये बात हमें समझना होगा। तो खैर कुछ बोलना चाहिए। मैं नाक से नली से ही लेती थी, जो कुछ लेती थी। 10 कीमो लगवा के भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। मैंने तब यहाँ आके अपना इलाज कराया। अब ठीक हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी पी सकती हूँ, पहले कुछ भी नहीं खा सकती थी, चल नहीं सकती थी। मैं व्हील चेयर पर चलती थी, पकड़ के चलती थी, पकड़ के ले जाते थे, नहलाते भी खुद ही थे। मेरे को कुछ भी नहीं हो, कुछ भी मैं कर नहीं सकती थी। अब मैं इतनी ठीक हो गई कि मैं सब कुछ अपने आप कर सकती हूँ, अपने आप चल सकती हूँ, अपने आप खा सकती हूँ। तो ऐसा नहीं था कि उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन वो बीमारी को बड़ा बनाया जा सकता है। पेट स्कैन करके, बायोप्सी करके, उसके रिजल्ट दिखा के। अब भी इंसान अगर उतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ तो कीमोथेरेपी कर डालो, अब तो जरा उम्मीद है कि थोड़ा बहुत खराब हो चुका होगा, उससे भी बात नहीं बनती तो ऐसा करते हैं रेडिएशन कर डालते हैं। अगर अब भी नहीं तो चलो सर्जरी से 2-4 ऑर्गन निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो वैसे है ना। तो पेशेंट को निपटाने की जो तरीके हैं वो ये हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, राइट। तो जबकि वो इतना सिंपल है। विदिका जो आपके सामने है, आज से कुछ साल पहले हमारे ऑफिस में मिली थी। वो ही हर्सेल्फ वाज ए कैंसर पेशेंट, और इनकी ज़िंदगी में वही सब चल रहा था जो आपको मैंने इनके बारे उषा जी के बारे में बताया। लेकिन जो उषा जी के लिए इन्होंने किया अपने ह्यूमन प्रीमियर में, वही हमने इनको बता दिया, जस्ट लिख के दे दिया। और उसके बाद हम भूल भी गए कि आप आए थे। लेकिन उसके बाद कुछ साल बाद दोबारा आए कि मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ, और मेरे गोल है कि जिस तरह से मैं ठीक हुई हूँ इस तरह से मुझे सबको ठीक करना है, मुझे हॉस्पिटल खोलना है। तो मैंने इनको बहुत डिस्करेज किया कि पेशेंट का ठीक होना एक अलग बात है, लेकिन हॉस्पिटल खोलना, हॉस्पिटल चलाना एक अलग बात है। दोनों 2 अलग अलग बातें हैं, बट वो डिस्करेज नहीं हुई। और एक इंटरेस्टिंग घटना हुई, 2-4 दिन पहले फ़ोन आया। हमारी एक नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट है, बहुत ही क्लोज हमारी, वंदना थी, वंदना बत्रा नाम उनका। उनका शिकायत है हमारी ह्यूमन प्रीमियर से, बहुत बड़ी शिकायत है। क्या हुआ, हमने पेशेंट भेजा था, हमने कहा हाँ पेशेंट भेजा था, और वो जब वहाँ ठीक हो गए और जैसे ही वो आए उनका पेन दोबारा शुरू हो गया, सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। इसका मतलब तो ये जब भी वहाँ जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब आप लोग कुछ स्टेरॉइड दे रहे होंगे। तो तब मैंने उनको बताया कि हमारे किसी भी हिंट में कोई स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, किसी तरह का एलोपैथिक दवाई का कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल भी। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप विदिका को जानते हैं तो ये हर पेशेंट से मिलती है, उसके पेन को फील करती है और उसके हिसाब से काम करती है, काउंसलिंग करती है। तो मुझे लगता है वो जो एक ह्यूमन टच है, ये ह्यूमन टच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के ठीक होने में। तो वही इनकी दवा है। इसीलिए जब कई सारे पेशेंट बाहर चले जाते हैं, दोबारा आते हैं तो दोबारा ठीक होने लगते हैं, जैसे थोड़ा दूर जाते हैं दोबारा से उनकी आदत बिगड़ने लगती है। लेकिन जहाँ भी कोई पेशेंट है वो हीलिंग टच आप दे सकते हैं वहीं पे रहते हुए, राइट। यही सारी चीज़ें जो हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी।
इनका हॉस्पिटल की और कहानी अगर आपको सुननी है तो hinspremia.com में जाकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस बीमारी का नाम है, आपके हाथ में है, ओकुलोस्टोमाटिक रिफ्लेक्स डिजीज। डॉक्टर की इस बीमारी को कहते हैं ओकुलोस्टोमाटिक रिफ्लेक्स डिजीज, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ORS से, कि डॉक्टर इस बीमारी से ग्रस्त है। ये बीमारी कैसी है, इस बीमारी से कैसे ग्रस्त होते हैं, इसका एक उदाहरण देता हूँ। ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ, ये आपके साथ, ये बड़ा मॉडल यहाँ पे है, छोटे छोटे मॉडल आपके हाथ में ऑलरेडी है। राइट, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आप जब पेशेंट को समझाएंगे तो तब इस मॉडल का आप उपयोग करेंगे। इसीलिए ये मॉडल का छोटा मॉडल मैंने आपको दे दिया है, ताकि पेशेंट को समझ आए कि मामला क्या है। डॉक्टर बोल कुछ रहा है, उसके दिमाग में चल कुछ रहा है, लेकिन जो दिमाग में चल रहा है वो आपको समझाना है, वो समझाने का ये तरीका है। इस तरीके के लिए मान लो मैं 3-4 लोगों को वॉलंटियर करना चाहता हूँ, आप आइए, आप भी आ जाइए। यहाँ पे बहुत से औजार हैं, नहीं एक औजार उठा लीजिए यहाँ से, बस 4 तो काफी, बस थैंक यू। एक औजार उठाइए, एक गाड़ी। तो ये मान लीजिए हमारे इंजीनियर है, सारी टीम है, इनको मैंने ये काम दिया कि ये है, इसको बिना हिलाए इसको निकालना है। अब निकालने की क्या करेंगे हम, जिनके पास जो औजार है उसी औजार से वो कोशिश करेंगे निकल जाए। उनको लगेगा यही औजार से ही निकल सकता है और कोई तरीका नहीं है। राइट, हथौड़ा वाला वो कहाँ, किसको हथौड़ा, और आपको उसका वो राइट। तो आप दोनों क्लब कर लेंगे, चलो एक रेडियोलॉजिस्ट है और एक सर्जरी का एक्सपर्ट है, दोनों मिलके हाँ कि चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ लगाता हूँ और आप वहाँ से हथौड़ा मारेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हथौड़ा जब मारेंगे तो हो सकता है कि उससे करके किसी न किसी तरह से, या यहाँ पे आपने जोर से हथौड़ा मार के इसको अंदर गाड़ दिया, राइट, और फिर उसको पकड़ के खींच लिया, ऐसे कुछ ना कुछ करके आप निकाल ही देंगे। लेकिन उस निकालने के प्रोसेस में ये टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आप पहले से ही मुझे बोलेंगे कि पहले तो आप ये लिख के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मुझे दे दो कि अगर ये टूटेगा, खराब होगा तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राइट, इसी कंडीशन में हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे मेरे इशारा कहाँ पे है ना। तो हम बोले कोई तो आसान तरीका होगा, नहीं हमारे पास तो यही तरीका है, हमारे पास तो हथौड़ा ही है, हमारे पास तो यही तरीका है। वो ये नहीं बताएंगे कोई आसान तरीका होगा। तो अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं कि सॉल्व हो नहीं सकती है, वो ऐसा है कि सॉल्व होने का जो तरीका असली वाला है उसको छुपा लिया गया है। देखते हैं, ढूंढते हैं, अगर यहाँ असली तरीका मिल जाए तो। अब देखिए, अगर मुझे इसको बाहर निकालना है बिना इसको क्षति पहुंचाए, बिना इसको हिलाए, तो सिंपली अगर मैं इसमें पानी डालने लगता हूं और जैसे जैसे पानी डाला तो आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गया। अब इतना ऊपर आ गया कि बाकी ऊपर लाने के लिए मैं इसको तो आपके पास ऑलरेडी ये छोटा मॉडल है, करके दिखाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि कोई भी चीज़ को करने के कमर्शियल तरीके हो सकते हैं जो नुकसानदेह हैं, और एक फ्री फंड का तरीका भी हो सकता है। लेकिन जो फ्री फंड का तरीका है वो आयुर्वेद के टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन वो जो तरीका है, फॉरगेट अबाउट नॉर्मल पीपल, आज की तारीख में इवन BMS के कोर्स में भी वो तरीके हटा दिए गए, छुपा दिए गए, प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछेंगे, वो सारे तरीके उनके सिलेबस में नहीं है, उनको पता नहीं है। आयुर्वेद अपने आप में इनफेक्टिव नहीं है, वो इनफेक्टिवली पढ़ाया जाता है इसलिए वो इनफेक्टिव है। कई बार थैंक यू, लोग बोलते हैं कि अगर आपको चोट लगेगी, अगर आपको एक्सीडेंट होगा, अगर आपका हाथ पैर टूट जाएगा तब तो जाना पड़ेगा ना, हमारे पास आना पड़ेगा। अब करें तो करें क्या, 99% बजट तो एलोपैथी को दिया हुआ है और 1% से लेस बजट बाकी पूरे सिस्टम को दिया हुआ है। ये तो ठीक उसी तरह से हो गया, वो जो टायर रखा हुआ है उसका एग्जाम्पल मैं दोबारा से दोहराता हूँ कि अगर सारे के सारे पंचर ठीक करने वालों को गायब कर देंगे, भगा ही देंगे, तो जब पंचर होगा ना चाह के भी तो आपको जाना पड़ेगा ना वहाँ पे जो बड़ा शोरूम है ना। तो अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो इसलिए नहीं जाते कि वो अच्छा सोल्यूशन है, वो इसलिए जाते हैं कि ताम झाम उस तरह से बनाया गया है। किस तरह से बनाया गया उसका एक नमूना आपने अभी अपने सामने देखा। थैंक यू।